बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। घर पर रहें, महफूज रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जी बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जी आज मैं यहाँ आपके सामने 9th क्लास की उर्दू का पेपर लेक्चर नंबर है 10 और उसके सॉल्विंग सेशन के लिए यहाँ पर हूँ। हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो मैं ऑलरेडी बोर्ड पर राइट कर चुकी हूँ। दर्जा ज़ैल अशार की तशरीह करें। जी स्टूडेंट्स, ये बेटा 4 मार्क्स का है, 2 अशार है। एक शेर जो है वो 2 मार्क का है। बोर्ड में भी एक शेर जो है वो 2 नंबर का आता है। तो सबसे पहले मैं शेर पढ़ती हूँ। है तेरे गुलिस्तान में भी फसले खिजा का दौर, खाली है जेब गुल जरे कामिल अयार से। हवाला शेर देंगे, हवाला शेर के बाद तफसीरिया का निशान, शायर का नाम के बाद हमेशा राब्ता का निशान, यानी सिर्फ 2 डॉट होंगे। शायर का नाम क्या है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नज़्म का नाम, फिर राब्ता का निशान, पेविस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। इसके बाद हम इसका मफहूम लिखेंगे। मफहूम इसका मैं पढ़ती हूँ। ए कौम मुस्लिम, तेरे बाग में खिजा का मौसम छाया हुआ है, फूलों का दामन जो है वो खाली है, खालिश होने से खाली हो चुका है, हर तरफ वीरानी और बर्बादी है। ये हम शॉर्ट सा बताएंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए कंसेप्ट के शायर का मतलब क्या है। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। जी इसमें बच्चों अल्फाज मायने नहीं लिखते शेर में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे गुलिस्तान क्या होता है? बाग, फसले खिजा, खिजा का मौसम, और जेब गुल फूलों की जेब, जरे कामिल यार फूलों के जरदाने यानी फूलों का सोना। ये वो चीज़ है जिससे फूलों की आगे नस्ल बढ़ती है, बका। तो शायद वो कहता है कि इस शेर में मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अजीम दर्स है। मुसलमान जो थे वो कभी अरूज पर थे और पूरी दुनिया में उनका तोती बोलता था। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया और बरसगीर में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी और फिर मुसलमानों ने कमोबेश 1000 साल तक हिंदुस्तान पर बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की, मगर अफसोस के आपस की रेशा दवानियों और अदम इत्तेहाद की वजह से मुसलमानों को फिर जवाल की गहराइयों में फेंक दिया गया। बरसगीर पर अंग्रेज हुक्मरान हो गए, मुसलमान हाकिम से महकूम बन गए, आका से गुलाम बन गए। गुलामी मुस्तकिल लानत है और तौहीन इंसानियत है। मुसलमान बरसगीर की पूरी तारीख जो है वो इकबाल के सामने थी। वो इनकी पसमानगी पर बहुत तड़पते थे। ये सब नतीजा किसका था? आपस के इत्तेहाद का। इकबाल ने मुसलमानों को झंझोड़ा कि ए मुसलमानों, इस वक्त तुम्हारे गुलिस्तान यानी इस कौम में खिजा का राज है, तुम जवाल में गिर चुके हो। इसकी वजह क्या है? दामने दीन से दूरी है। तुमने अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से जो थामा हुआ था वो छोड़ दिया है। जी बच्चों, इसमें हमें शेर जरूर ऐड करने चाहिए, 2 से 3। मैं पहला शेर ऐड करती हूँ। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। इकबाल बड़े दर्दनाक अंदाज में बयान करते हैं कि इस वक्त मुसलमान कौम जवाल पजीर है। इनके दिल जो है वो जज्बा जिहाद से खाली हो चुके हैं। वो हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर है और यही सबब है कि वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके हैं। इकबाल अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए दरख्त और टहनी की मिसाल लेते हैं। उन्होंने क्या पूरी मिल्लत इस्लामिया को दरख्त से तशबीह दी है और एक फ़र्द या एक कौम को टहनी से, कि अगर वो क्या होगा, खिजा के मौसम में टहनी दरख्त से टूट जाएगी तो फिर उस पर कभी बहार नहीं आएगी। ऐसे ही अगर कोई फ़र्द वाहिद अपनी मिल्लत से कट गया तो कामयाबी कभी उसका मुकद्दर नहीं बनेगी। जी मुराद इससे ये है कि मुसलमानों के जो गुलिस्तान के फूल हैं वो खुशबू और शादाबी से महरूम है। कामिल ज़रे कामिल अयार, ज़र कहते सोने को, कामिल अयार फूलों के जरदाने। यानी अब मुसलमानों में ईमान की ताकत नहीं रही, ईमान और इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। बकौल शायर, मुसलमान गैर के आगे था सूरत फौलाद, था अपने हल्काए यारा में नरम रेशम से। यानी मुसलमान लोगों दुश्मनों के सामने तो फौलाद की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों में, अपनी कौम में, अपनी मिल्लत में वो रेशम से भी नरम होता है अपने मुसलमान भाइयों के लिए। मुसलमान औजे सुरैया को चूम सकता है जो रिश्ता जोड़ ले अब भी रसूल अकरम से। असल में इकबाल इस शेर में कहना चाहते हैं कि इस वक्त मुसलमान जो है वो जवाल आशना है। इस जवाल से निकलने का एक ही तरीका है
कि वो आपस में सब मुत्तहिद हो जाए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखें, तफरके में ना पड़े और आपस में भाई भाई बने। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट शेर की तरफ चलते हैं। जो नगमा जन थे खलवते और आँख में तयूर, रुखसत हुए तेरे शहर सायादार से। हवाला शेर तफसीलिया, शायर का नाम राब्ता अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नज्म का नाम फिर राब्ता का निशान, पेरिस्ता है शजर से उम्मीदें बहार रख। मफहूम इसका मैं बताती हूँ आपको। जी पहले इसके वर्ड्स मीनिंग कर लें। नगमाजन परिंदों के गीत गाना, खलवत और आग, खलवत तन्हाई और आग से मुरादिया पत्ते लिया गया दरख्तों के, तयूर परिंदे, तायर की जमा यानी परिंदे, शजर सायादार घने सायादार जो दरख्त थे। यानी मफहूम इसका होगा स्टूडेंट्स, पत्तों की ओर में जो परिंदे गीत गाया करते थे वो तेरे इस सायादार दरख्त से रुखसत हो चुके हैं, अब तुझ पर जवाल का वक्त आया। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान इस वक्त तबाही और जवाल से दो चार हैं, वो महकूमी और गुलामी की हालत में है, उनका वकार खाक में मिल चुका है। उम्मत मुसलमान के अजीम सपूत जिन्होंने दामे दरमे कदमे सुखने मुसलमानों को बेदार किया, उनमें जज्बा हुर्रियत पैदा किया और उन्हें आज़ादी की राह दिखाई, वो एक एक करके इस कौम से रुखसत हो चुके हैं, यानी तमाम मुसलमान रहनुमा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो रहबरान कौम जो मिलत इस्लामिया को मुत्तहिद होकर ताकत के असूल की तलकीन करते थे और कहा करते थे कि इज्तमाइयत ही तरक्की की असल बुनियाद है। यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। इकबाल ने देखा कि बरसगीर में मुखलिस रहनुमा जैसे सैयद जमालुद्दीन अफगानी, सर सैयद अहमद खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ऐसे ही अजीम लोगों ने मुसलमानों को कुफर के मुकाबले में एक होने की तलकीन की। हकीकत यह है कि दुनिया में कामयाबी का राज ही इत्तेहाद है। रियाजी हस्ती के जर्रे जर्रे से है मोहब्बत का जलवा पैदा, हकीकत गुल को जो तू समझे तो ये भी पैमा है रंगो बूबा। शायर का मकसद है कि मुसलमान जवाल पजीर हो चुके हैं, उनकी रहबरी करने वाले मुखलिस और अहले दिल लीडर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब बज़ाहिर उनकी रहबरी करने वाले ही नजर ही नहीं आ रहे, अहले दिल मौजूद हो तो कौम को संवरने की तवक्को होती है। शायर कहना ये चाहता है कि मुसलमानों को अब खुद ही इस हकीकत से आशना होना पड़ेगा और इस नुक्ते को समझना पड़ेगा कि कामयाबी के लिए कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक बहुत ज़रूरी है। पूरी कौम का जहद बहम और सही की सिफ्त को अपनाकर मिल्लत की कश्ती को इस तूफान से निकालना है। इस मकसद के लिए एक ही मीनारा नूर है और वो है इत्तेहाद और इत्तफाक। असाना हो कलीमी है कार बेबुनियाद। जी ये तो आपके शेरों की तशरीह कंप्लीट हुई। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्जा ज़ैल फ़िक्रात की दुरुस्ती करें। पहला है मैं आपका मशकूर हूँगा। मशकूर लफ्ज़ जो है वो गलत होता है, इसका दुरुस्त होगा मैं आपका शुक्रगुजार होगा। नंबर 2 पे है मरी की पहाड़ियों से हमने बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। हासिल इसमें नहीं लगाएंगे, इसका एग्जैक्ट होगा मरी की पहाड़ियों से हमने बहुत इस्तिफ़ादा किया। जी अब मैं चलती हूँ सवाल नंबर 3 की तरफ। चचा के नाम खत लिखे और उनसे जापानियों के तर्ज ज़िंदगी के बारे में पूछे। ये 4 मार्क का आया है, इसका पैटर्न बच्चों मैंने राइट कर दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़, इसके बाद कोई निशान नहीं डालेंगे, खत्मा स्लैश कुछ नहीं होगा। फिर हम डेट राइट करेंगे 15 जुलाई 2020, तो 15 के बाद खत्मा होगा, जुलाई हमने उर्दू में डेट राइट करनी है। इसके बाद हमने जिसको मुखातिब किया प्यारे चचा जान, चचा जान के बाद हरफ निदाइया होगा क्योंकि हमने उन्हें बुलाया है। फिर लिखेंगे अगली लाइन में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के बाद ख़त्मा लगाना ज़्यादा बेहतर है। कायदा में समटाइम्स यहाँ पे हरफ निदाइया भी लगा है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके बाद ख़त्मा लगाएं या इसके बाद उसका राब्ता का निशान भी होता है, लेकिन ख़त्मा ज़्यादा बेहतर है। बच्चों खत के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आप क्या करेंगे, अपना हाल बताएंगे और जिसको आपने खत लिखा उसका हाल पूछेंगे। अगले हिस्से में खत का मतन बयान करते हैं कि वजह क्या है। अब इसमें आपने मतन इसका क्या है
कि आपके चचा जान जो या तो जापान में रहते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस तरह अपने घरों में रहते हैं, किस तरह वो अपनी जॉब्स में जाते हैं, उनकी मजहबी रसूमात के बारे में या जो भी, ठीक है, वो आप पूछेंगे। इसके बाद ख़त का तीसरा हिस्सा जिसमें आपने फिर दुआ सलाम लेनी होती है, बड़ों को सलाम कहना होता है, छोटों को प्यार, और ख़त का इख्तितामिया हिस्सा जहां आपने वस्सलाम लिखने के बाद आप उनकी चचा की क्या भतीजी लगी, आपकी भतीजी या फिर भतीजा, और लास्ट पे आप अपना नाम नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के आपके एग्जाम होंगे, आपने लिखना है अलिफ बे जी। जी बच्चों, आपका ये आज का पेपर जो है उसकी सॉल्विंग कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह आपने इसको ध्यान से देखा होगा। फी अमान।